बच्ची क्रिटिकल है लेकिन हम होपफुल भी हैं। डॉक्टर्स सर जोड़ के बैठे हैं। एक अनयूजुअल स्टेट बन जाती है कि एक दिन इसका बहुत अच्छा गुजरता है और दूसरे दिन फिर ये सीरियस हो जाती है। लिब्राइमेंट जो है वुंड्स वो रोज़ साफ़ हो रहे हैं ताकि वो इन्फेक्शन का सोर्स भी हम ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक मामला गर्दिश कर रहा है जिसमें इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया ने एक बच्ची पर तशद्दुद किया। ये तशद्दुद का वाक़या क्या है और बच्ची की कंडीशन क्या है, आइए डॉक्टर से जानते हैं। जी, हमारे से इस वक्त मौजूद हैं प्रिंसिपल प्रोफेसर अल्फ़ी ज़फ़र साहब, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, मुझे बताइएगा जो पेशेंट है उसकी कंडीशन क्या है इस टाइम पे और कितने % चांसेस है कि वो बच जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन फिर एक अच्छा दिन है कि बच्ची की तबीयत इस वक्त बेहतर है और हमारे साथ थोड़ा सा एक डिलेमा ये चल रहा है कि इसकी एक अनयूजुअल स्टेट बन जाती है कि एक दिन इसका बहुत अच्छा गुजरता है और दूसरे दिन फिर ये सीरियस हो जाती है। लेकिन इस वजह से बोर्ड भी रोज़ मीटिंग कर रहा है और डॉक्टर्स सर जोड़ के बैठे हैं। हमने इसमें कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया, ऑर्थोपेडिक्स वाले इन्वॉल्व हैं, सर्जन्स इन्वॉल्व हैं, न्यूट्रिशन वाले इन्वॉल्व हैं, साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व हैं। इसमें हर किस्म का जो स्पेशलिटी है क्योंकि बच्ची को इन्फेक्शन हर ऑर्गन में थी और अल्लाह का शुक्र है कि वो ग्रेजुअली बेहतर हो रही है। इसकी प्रॉब्लम हमें मेन जो चल रही है वो इसके फेफड़ों की प्रॉब्लम है, इसका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन है। तो जैसे होता है अल्लाह ने ताकत दी है कि आप जो स्क्रीशन आती है आप खांस के उसको निकाल दें, वो ये नहीं कर सकती। उसकी वजह से वो लंग्स में इकट्ठा हो जाता है और वो हमें प्रॉब्लम देता है। 2 दफ़ा हमने इसकी ब्रोंकोस्कोपी की, लेकिन अब हमने फिजियो वालों को इन्वॉल्व किया है कि इसको थोड़ा सा वो हेल्प आउट करके और वो स्क्रीशंस निकलवाएं। जो हमारा कल बोर्ड हुआ उसमें कुछ चीज़ें सजेस्ट हुई। जावेद अकरम साहब मिनिस्टर साहब भी आए थे, कल वज़ीर आला ने भी, वज़ीर आला साहब ने भी विज़िट किया और वो हमें हिदायत दे के गए कि कोई महंगी सी महंगी चीज़ भी रिक्वायर्ड है तो वो गवर्नमेंट देगी। PM साहब ने भी नोटिस इसका लिया हुआ है। कल जो हमने शाम को बोर्ड किया उसमें मिनिस्टर साहब हमारे साथ बैठे और वो ख़ुद भी एक राउंड फिजिशियन है, तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से पेशेंट को सारा हमारे साथ देखा और फिर चीज़ें को सजेस्ट की। हमने फिर सुबह सारा जो बोर्ड और थे लोग बीच में उनको भी इन्वॉल्व करके और इसकी एक TPN डाइट बनी जो कि पेशेंट खा नहीं सकते, तो वो एक स्पेशल तरीके से IV दी जाती है। फिर इसको आज एल्ब्यूमिन लग रहा है क्योंकि उसका एल्ब्यूमिन लेवल लो था, उसकी भी डोज़ हमने देखी कैसे देनी है। और एक इम्यूनोग्लोबुलिन का टीका जो कि काफ़ी महंगा इंजेक्शन है, वो कल जावेद अकरम साहब ने और बोर्ड ने डिसाइड किया था, वो आज इसको लग रहा है। प्लस इसको हीमोग्लोबिन थोड़ा फॉल कर रहा था, वो कंट्रोल तरीके से हम ब्लड भी दे रहे हैं और चीज़ें ऐसी दे रही हैं कि ओवरलोड भी ना हो। तो क्योंकि इसको जो सर में जिस वक्त चोट लगी और उसमें प्रॉपर हाइजीन नहीं थी, उसमें कीड़े पड़ गए, मैगट्स पड़ गए और उसकी वजह से जो आपके एक पस पूरे वो थ्रू ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स में चली गई, उसकी वजह से इसकी ये स्टेट हुई जो फेफड़ों को इसके इन्वॉल्व करती है, फिर लिवर को वो इन्वॉल्व होता है। लिवर अब कुछ इसका बेहतर है, लेकिन इसकी डिब्राइमेंट जो है वुंड्स वो रोज़ साफ़ हो रहे हैं ताकि वो इन्फेक्शन का सोर्स भी हम ख़त्म करें। एंटीबायोटिक हमने इसको टॉप ऑफ द लाइन अब और भी ऐड की है, तो चीज़ें ग्रेजुअली बेहतर हो रही हैं। लेकिन हम साथ साथ इसके माँ बाप का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी केयर हो रही है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। साइकाइट्रिस्ट रोज़ और साइकोलॉजिस्ट इनकी काउंसलिंग भी कर रहा है। बच्ची क्योंकि उम्र छोटी है और वो एक ट्रॉमा से गुजरी है। प्लस जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी हम मीटिंग करते हैं, वो भी एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। इससे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, उनको भी हमने ऑन बोर्ड रखा है, उनको भी हर किस्म की फैसिलिटी दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ तक नहीं, हमारी कौम से भी अपील है कि वो भी दुआ करें। हम अपनी तरफ से दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे ये बच्ची इस एपिसोड से बाहर आ जाए तो इसका लॉन्ग टर्म एक रिहैब प्लान भी, हमने रिहेबिलिटेशन प्लान भी बनाया जिसमें कि इसको कोई यूज़फुल सिटीज़न बनाएंगे, इसको कोई तालीम हम देंगे और इसको कोई हुनर सिखाएंगे, स्किल, ताकि ये अपना बोझ खुद उठा सके। इशू ये था कि इस कपल के 10 बच्चे थे और वालदा जो है वो घरों में काम करती है और वालिद जो है वो सब्ज़ी मंडी में जाके ट्रक लोड और अनलोड करता है, इज़ लाइक ए लेबर। वो 10 बच्चों का ख़र्चा वो नहीं उठा सकते और उन्होंने बग़ैर सोचे समझे इतने बच्चे पैदा किए। तो एक तो उनके भी बाकी बच्चों का भी कोई रिहैब प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि आई एम 100% श्योर
وہ جو ان کی سورس آف انکم ہے یہ بچوں کا لوڈ نہیں اٹھا سکتے. لیکن اس میں چیزیں کچھ اور اچھی ہائی لائٹ ہوئی جس پہ گورنمنٹ نے میجر سٹیپس لیے ہیں. ایک تو چائلڈ لیبر کا لا ہمارا ایگزسٹ کرتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن سی ایم صاحب اور منسٹر صاحب نے کہا بہت زیادہ ضروری ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی آیا تھا, وہ بھی رجسٹر کر گیا اور ان کا بھی ایک محکمہ ایکٹیو ہے. لیکن یہاں لوگوں کے ایک کپل کے 8-8 10-10 12-12 بچے ہیں, وہ بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں, کہاں یہ چیز ہر جگہ تو وہ بتا بھی نہیں رہے. تو ایک سسٹم بن رہا ہے کہ ان کو ہم رجسٹر بھی کریں اور ان کے آگے ہیلتھ بھی. وزیر اعلیٰ صاحب نے میٹنگ کی سوشل سیکیورٹی کے, سوشل ویلفیئر کے, کہ جہاں جہاں جو کوئی کام کر رہا ہے گھر میں اس کی پراپر ایک ہیلتھ کی بھی کیئر کی جائے. تو یہ چیزیں میرے خیال ہے اس کیس کی وجہ سے اور بھی آگے ہائی لائٹ ہوں گی. اگر یہ 2-1 مہینے پہلے ہمارے پاس آ جاتی تو یہ اتنے دیر ہاسپٹل نہ رہنا پڑتا. پروفیسر صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ اب بچی جو ہے کنڈیشن اس کی کیسی ہے اور آنے والے دنوں میں اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم اس کو کل کے مقابلے میں دیکھیں تو آج سے اس کے حالات زیادہ بہتر ہیں. کل ہمیں خدشہ تھا کہ شاید ہمیں اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑ جائے. آج جو ہم مقدار دے رہے تھے آکسیجن کی اس میں کمی آئی ہے. جو ہم بچے کے فالو اپ ٹیسٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, وہ فالو اپ ٹیسٹ کیے گئے ہیں, ان کے اندر ہمیں بہتری نظر آئی ہے. اور جو اینٹی بایوٹکس وغیرہ ہیں وہ اس کو ہم ساری کلچرز جو اس کے ہوئے ہیں, جو اس کے سر میں سے زخم میں سے کلچر لیا تھا, اس کے لنگس میں سے کلچر اور بلڈ میں سے جو کلچر لیا ہے, اس کے اکارڈنگلی اس کو تمام اینٹی بایوٹکس جو ہیں جو بڑی ٹاپ آف دا رینج اینٹی بایوٹکس ہیں وہ ساری اس کو دی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہمیں ہیلتھ منسٹر صاحب نے کچھ تجویز کی ہیں نئی ادویات, ان کو آج ہم بورڈ پہ لے رہے ہیں اور وہ ہم سے انشاءاللہ وہ بھی ان پروسیس ہیں, وہ اسٹارٹ ان کا وہ بھی ہم نے اسٹارٹ کر لی ہیں. پروگنوسس کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آئی سی یو کے مریض جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں, یہ عام سادہ مریض نہیں ہوتا. تو ان کی دن بدن صورتحال اوپر بھی جاتی ہے نیچے بھی جاتی ہے. اس بچی کو ویسے ہی بہت ملٹیپل پرابلم ہے, کوئی ایک سسٹم انوالو نہیں ہے, بس بہت سارے ملٹیپل پرابلمس ہیں. تو یہ ہے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹے میں ہاں جی بچی کرٹیکل ہے, لیکن ہم ہوپ فل بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیریت رکھے تو انشاءاللہ بہتری کی طرف گامزن ہے. اور اگر ہم ساری چیزیں اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں, انفیکشن اچھی طرح سے کنٹرول ہو جاتا ہے, تو ہم پر امید بھی ہیں. باقی قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ سب اس بچی کے لیے دعا کریں. جی ناظرین, قوم سے اپیل بھی ہے کہ اس بچی کے لیے دعا کریں اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن ظفر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.